कि बहुत ज़्यादा धूप है, हीट स्ट्रोक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सन स्ट्रोक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हमारे क्लिनिक पे आजकल कम से कम दिन में 4 से 5 पेशेंट्स इसी चीज़ के। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर डिहाइड्रेशन है। वाटर इनटेक, अगर हम मिनिमम 3 to 4 liters of water intake is required to complete your like to regulate your water levels and to make your body hydrated. लोग क्या करते हैं, 2 लीटर पानी पी लिए मैम सफिशिएंट है। मैम हम बहुत अच्छा पानी पीते हैं, बट पूछो कितना पीते हैं तो मुंह से आता है निकल के 2 लीटर पी लेते हैं, बट 2 लीटर सफिशिएंट नहीं होता है। इन जनरल 3 लीटर्स हमारी बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बट जब समर्स होती हैं जिसमें कि हमारी स्वेटिंग होती है, जो वर्कआउट करते हैं उनकी और ज्यादा होता है, या जो बाहर धूप में काम करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अकॉर्डिंगली हमें मिनिमम 4 to 5 लीटर्स 4 लीटर्स तक कम से कम कंज्यूम करना चाहिए टू मेक आवर बॉडीज हाइड्रेटेड। यहाँ बात आई सनस्ट्रोक से होने वाली प्रॉब्लम्स की, तो उसमें हम बात करते हैं, कॉमन है हेडेक। लोग कंप्लेंट से कराते हैं मैम धूप में निकलते ही हेडेक स्टार्ट हो जाता है, रिलीफ नहीं मिलता है, उसके बाद आता है चक्कर आने लगता है, कुछ लोग फेंट भी हो जाते हैं। यंग गर्ल्स में बहुत कॉमन है, जो एनेमिक होती हैं, लो बीपी रहता है, या जो लोग टाइमली खाते पीते नहीं है। जनरली फीमेल्स में आदत होती है काम करती रहती हैं 11-11 बजे तक और खाना नहीं खाती हैं टाइम से, तो उन सब में ये सब कॉमन हो जाता है। जब धूप में बच्चों को लेने निकलती हैं तो जनरली इसका डिजीनेस हो जाती है। बच्चे आते हैं स्कूल से बिल्कुल रेड चेहरा हो जाता है और उसके बाद उनको एकदम से ऐसे लगता है बस अभी आप एसी ऑन कर दो। बट हमें क्या ध्यान रखना, हमें एसी ऑन नहीं करना है तुरंत। थोड़ा सा बच्चे का टेम्परेचर रेगुलेट होने दीजिए, उसके बाद एसी ऑन कीजिए, उनको पानी दीजिए, कोशिश कीजिए मटके का या नॉर्मल वाटर दें, उसके बाद ठंडे की तरफ शिफ्ट करें या मिक्स करके दें। इसमें हमारी कुछ मेडिसिन कारगर हैं जो हैं, जैसे कि ग्लोनाइनम 30 आती है, हम देख सकते हैं ग्लोनाइनम 30 200, जो हमारे हेडेक, जो सीवियर हेडेक आता है सनस्ट्रोक के कारण, उसमें काम करती है। दूसरी हमारे आती है बेलाडोना, ये कॉमनली नोन है, जो होम्योपैथी यूज करते हैं उन सबको पता होगा बेलाडोना के कितने सारे काम है, ये बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। ऐसे ही हमारे साथ समर्स में एक और प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जैसे कि आई इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस के केसेस, आंखें चिपक रही हैं, आंखों से पानी आ रहा है, आंखों में ऐसे लग रहा है कुछ अटक रहा है। तो ये केसेस कब स्टार्ट होते हैं? जब हम धूप में निकलते हैं। तो कोशिश कीजिए सनग्लासेस पहन के निकलें, और साथ में एक और दवाई आती है जो हमारे को हेल्प करती है, हम रेगुलरली डाल सकते हैं, जैसे हम ड्राई आइज वगैरह के लिए भी यूज करते हैं मेडिसिन। तो ये होती है हमारी यूफ्रेशिया आई ड्रॉप, अगर हम सुबह शाम डालें और रेगुलर यूज करें इन केसेस ऑफ कंजक्टिवाइटिस ऑल्सो, इट हेल्प्स वेरी वेरी वंडरफुल। इनफैक्ट आई हैव केसेस, मैनी केसेस जहाँ पे 1-1 महीने तक एंटीबायोटिक्स देते हैं, सीवियर केसेस ऑफ कंजक्टिवाइटिस, विद द हेल्प ऑफ दिस मेडिसिन एंड द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एज जो हम लोग होम्योपैथी में देते हैं, दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उसके होलिस्टिक सिम्टम्स के बेसिस। सो ये थोड़े से गाइडलाइंस है मेरी तरफ से आप सबके लिए, होपफुली आपको पसंद आएगा। थैंक यू, बाय।